ये बात होगी गालबन 2009 की, जब मैं अपना डोमिसाइल बनवाना था तो मैं एक सरकारी दफ्तर में गया अपने वालिद के साथ। जब हम अंदर दाखिल होने लगे तो एक जो वहाँ पे साहब मौजूद थे जो कि गालबन चौकीदार थे, उन्होंने मुझे पुश किया, धक्का दिया, मेरे वालिद मेरे साथ थे कि आप पीछे हटें, अभी एक शख्स जो हैं वो आ रहे हैं, उनको हम लेके अंदर जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि हमें अपने बेसिक राइट्स जो हैं उनको सिक्योर करने के लिए अपना आप मनवाना चाहिए। इस पे मुझे वो एक याद आता है इकबाल का शेर के पलटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो कुछ तो एग्ज़ाम्स ऐसे थे जो कि फॉर द टाइम बीइंग मेरी सिचुएशन इस तरह की बन गई कि अगर मैं उनको जॉइन करता तो मेरे कुछ और इंटरव्यूज़ जैसे एएसएफ था, अगर मेरे इसको जाना पड़ता तो वो काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था कराची। उसके कोई शख्स वो कामयाबी का मज़ा चख ही नहीं सकता अगर उसने नाकामी नहीं देखी। अगर आपको पहली ही गो में, पहली ही अटेम्प्ट में आपको कामयाबी मिल जाती है, तो मेरे नज़दीक आपकी शख्सियत के अंदर कुछ पहलू ऐसे रह जाते हैं जो आपकी शख्सियत को निखार नहीं सकते। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, बहुत सारे नौजवान हमारे मुल्क के वो अपनी डिग्री करने के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनको एक अच्छी जो है वो सरकारी जॉब मिल जाए, लेकिन वो बिल आखिर जो है वो उनको मोटिवेशन नहीं मिलती और वो ये सिलसिला जो है वो रोक देते हैं और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो वो हैं जो इस सारे सिलसिले को तर्क करके बैरून मुल्क निकल जाते हैं अपने तमाम असाजात बेच कर। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम नौजवानों के लिए एक ऐसी ही मोटिवेशन जिन्होंने गुज़िश्ता 10 साल अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद यही स्ट्रगल जारी रखी कि वो कोई ना कोई अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो सिक्योर करें पाकिस्तान में। और इन 10 सालों में उन्होंने खुदा पर यकीन रखा और अपनी सलाहियतों पर भी यकीन रखा। 3 दफ़ा पंजाब प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज का जो इम्तिहान है वो ना सिर्फ उन्होंने पास किया बल्कि क्वालिफाई किया, बट एलोकेशन ना हो सकी। 2 दफ़ा सीएसएस का इम्तिहान दिया, 1 दफ़ा सीएसएस पास भी किया, 2 दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इम्तिहान उन्होंने पास किया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो उन्होंने सिक्योर की, मगर सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन की कि चूँकि वो 17 ग्रेड से नीची थी या वो 16 ग्रेड से नीची थी। लेकिन अब आकर इन्होंने जो है वो इंस्पेक्टर कस्टम की जो जॉब है वो सिक्योर कर ली और इनका जो 10 साल का सफ़र था वो स्ट्रगल का, मोटिवेशन से भरपूर सफ़र, वो बिल आकर अपने अंजाम को पहुंचा। सीएसएस की एक आखिरी अटैम्प्ट भी इन्होंने दी हुई है और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उकाड़ा से मोहम्मद रुमील साहब, जिन्होंने इन 10 सालों में किसी भी मौका पर जो है वो खुदा से उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखी और जारी रखी। और बहुत सारे मकामात ऐसे आए कि जहाँ पर इनको हिम्मत हार जाना चाहिए था, मगर ये इनकी हिम्मत थी कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आज हम इनसे बात करेंगे, वो रिजिलियंस की स्टोरी इनसे जानेंगे कि जिन्होंने इनको मोटिवेट किए रखा और अब ये लोगों के लिए जो है वो मोटिवेशन की दास्तान बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रुमील भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ाहिर भाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मेरी आवाज़ उन तमाम नौजवानों तक पहुँच सके जो इस स्ट्रगल के फेज़ से गुज़र रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के साथ, इस कोशिश के साथ, अपनी ज़िंदगी की उस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि आने वाला दिन कल वाले दिन से बेहतर होगा। अच्छा रुमील भाई, हमारे जो नौजवान हैं जब वो यूनिवर्सिटियों से डिग्रीज कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो नौकरी जो है वो उनको खुद बुला के दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। आपने भी 3 दफ़ा पीएमएस एसी बनते बनते आप रह गए, क्वालिफाई किया, बस एलोकेशन ना हो सकी। कैसा महसूस होता है कि जब आप कामयाबी के इतने करीब पहुंच जाएं और फिर यकदम जो है आप उससे रह जाएं, तो किस तरह आप अपने आप को जो है वो जमा रख सकते हैं, अपनी ज़ात को कैसे जो है वो इकट्ठे रख सकते हैं? देखें जी, इसके इसके लिए तो मेरा जो आंसर होगा वो यही होगा कि सबसे पहले तो आप अपने रब पे यकीन करें, उस पाक ज़ात पे यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा, वो आपकी मेहनत नहीं रखेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को खुद पे यकीन कामिल होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी एफ़र्ट्स दे सकता हूँ और वो पॉजिटिव वे में उसको देनी चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। देखें, सीढ़ी हम हमेशा से ही ऊंचाई बुलंदी की तरफ अगर जाते हैं तो हमेशा से सीढ़ी जो है वो कभी भी कोई आखिरी सीढ़ी पे कदम नहीं रख पाया। तो आपको पहले पहले जीने से शुरू करना पड़ता है, धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं और इसके लिए बड़ी हिम्मत दरकार होती है। जहाँ तक सवाल है कि आप फेल हो जाते हैं, देखें कोई शख्स वो कामयाबी का मज़ा चख ही नहीं सकता अगर उसने नाकामी नहीं देखी। अगर आपको पहली ही गो में, पहली ही अटेम्प्ट में आपको कामयाबी मिल जाती है, तो मेरे नज़दीक आपकी शख्सियत के अंदर कुछ पहलू ऐसे रह जाते हैं जो आपकी शख्सियत को निखार नहीं सकते। तो नाकामी जो है ये कामयाबी का एक पहला तोहफ़ा है, उसको हँस के कबूल करना चाहिए, दिल से कबूल करना चाहिए। और देखें, सोचें कि अभी मेरा अगर वक़्त नहीं था, मेरे अंदर कुछ कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं, कुछ लोग मेरे से बेहतर हैं, तो मैं उनको किस तरह से बेहतर अपने आप को करके उनके मुकाबले ला सकता हूँ। तो ज़िंदगी एक मुकाबले का नाम है, तो इंसान को हर वक़्त हर लम्हा इस मुकाबले में रहना है और मुकाबला वही कामयाबी से जीता है जिसके अंदर पेशेंस हो, सब्र हो और सबसे बड़ी चीज़ इस्तेकामत हो। अच्छा रुमील भाई, आजकल तो लोगों में ये फैशन भी आ गया, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों करनी है, आप अपना बिजनेस करें, आप अपना स्टार्टअप करें, आप अपनी ज़मींदारी करें, बाहर चले जाएं अपना सारे असासे बेचकर।
आप फिर भी सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहे, क्या खास वजह क्या थी सरकारी नौकरी में? देखें, मैं ये समझता हूँ ये दोनों ही राय हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं और दोनों ही बहुत माकूल हैं। मेरा शुरू से ही मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल की हमारे लिए और मैं तो कुछ उनको इन रिटर्न देना चाहता था। ये बात होगी गालिबन 2009 की, जब मैं अपना डोमिसाइल बनवाना था तो मैं एक सरकारी दफ्तर में गया अपने वालिद के साथ। मैं एक छोटा सा बच्चा था, 9th-10th का स्टूडेंट होऊंगा। तो मैं अपने वालिद के साथ गया तो मुझे याद पड़ता है कि जब हम अंदर दाखिल होने लगे तो एक जो वहाँ पे साहब मौजूद थे जो कि गालिबन चौकीदार थे, उन्होंने मुझे पुश किया, धक्का दिया, मेरे वालिद मेरे साथ थे कि आप पीछे हटें, अभी एक शख्स जो हैं वो आ रहे हैं, उनको हम लेके अंदर जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि हमें अपने बेसिक राइट्स जो हैं उनको सिक्योर करने के लिए अपना आप मनवाना चाहिए। हमें जब तक हमारा कोई अपना तारुफ मौजूद नहीं है इस माशरे में, तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको हमने ही ठीक करना है। और जब आप एक सरकारी नौकरी में आते हैं तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप माशरे में कुछ बेहतरी ला सकते हैं, प्रैक्टिकली ला सकते हैं। आपको ये इख्तियार दिया जाता है सरकार की तरफ से, ग्रास रूट लेवल पे हुकूमत पॉलिसी बनाती है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है और आप कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि उसके बेनिफिशरी आम लोग हों, को मेरे जैसे और लोग ना हों जो ये चीज़ें माशरे के अंदर महसूस करें। आपके ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले हों, आप आसानियाँ पैदा कर सकें लोगों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी है। तो बस यही एक मोटिवेशन थी जिसने मुझे जोड़े रखा। और जो लोग अपने कैरियर को बिज़नेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो बैरून मुल्क रिज़्क की तलाश में जाना चाहते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस मुल्क ने हमें, इस मिट्टी ने हमें बहुत इज़्ज़त दी। अब ये वक्त है कि हमें इसको कुछ रिटर्न करना चाहिए। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकली भी अगर कोई इंसान इस सोच के साथ सरकारी मुलाजमत को इख्तियार करता है तो वो माशरे में बहुत सुधार और बेहतरी ला सकता है। क्या बात है! आपके विचार तो बड़े अच्छे रुमील भाई। मुझे ये बताएँ कि कौन-सी डिग्री आपने की, किस जामिया से की और कौन-कौन से इम्तिहानात हैं जो इस सरकारी नौकरी के चक्कर में आपने दिए, पास किए? आपके एलोकेशन भी हुई मगर आपने जॉइन नहीं किए? सर, मैंने 2016 में जीसीयू फैसलाबाद से बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंसेस किया। उसके बाद मैंने लॉ किया और साथ-साथ मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जारी रखी। मैं 2019 में पहली मेरी सीएसएस की अटेम्प्ट थी जो मैं पास ना कर सका। उसके बाद 2020 में कोविड के दिनों में मैंने पीएमएस दिया, वो मेरा क्वालिफ़ाई हुआ। उसमें आई रिमेन्ड अनएलोकेटेड ड्यू टू स्लाइट मार्जिन। तो उसके बाद 21 फिर 22 ये लगातार मैंने पीएमएस पास किए, 21 का सीएसएस दिया, फिर अब रिसेंट दिया। इसके अलावा बड़े 1 पेपर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मैंने 2 दफ़ा उसका फाइनल फेज़ देखा। उसके अलावा एएसएफ में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में बतौर इंस्पेक्टर इंडक्ट हुआ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंडक्ट हुआ। उसके अलावा डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम थे जिनमें असिस्टेंट रिसर्च एनालिस्ट था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से नेक्टा के अंदर इस्लामाबाद में। तो और बेशुमार इस किस्म के छोटे मोटे एग्ज़ाम थे जो मैं देता रहा और साथ साथ अपने टारगेट को लेके चलता रहा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान कस्टम्स को मैंने जो है वो ज्वाइन किया और बतौर इंस्पेक्टर। तो एक यूनिफॉर्म कैडर में आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइफ में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। देखें, डिफरेंट जॉब जो हैं वो, इस पे मुझे वो एक याद आता है इकबाल का शेर के पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो कुछ तो एग्ज़ाम्स ऐसे थे जो कि फॉर द टाइम बीइंग मेरी सिचुएशन इस तरह की बन गई कि अगर मैं उनको ज्वाइन करता तो मेरे कुछ और इंटरव्यूज़, जैसे एएसएफ था, अगर मेरे इसको जाना पड़ता तो वो काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था कराची। उसके उन्हीं दिनों में मेरा एक बहुत ही अहम इंटरव्यू था और मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरा जो है वो रीशेड्यूल ना हो सकी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मुझे इसको क्विट करना पड़ा। और इसके अलावा कुछ जॉब्स ऐसी थी जो कि मुझे एक वक्त में लगता था कि मेरे पीएमएस थी बैक टू बैक तीनों दफ़ा जब पास होते रहे तो उसके इंटरव्यूज़ फेस बड़े अच्छे जाते थे। हमेशा से ही मैं बहुत ही करीब जाके जो है वो एक क्लोज़ कॉल होती थी। तो इन्हीं चक्करों में जो है वो चीज़ें कुछ मिस होती रहीं। कुछ जो है अपना एक माइंडसेट था कि अगर जॉब ज्वाइन करनी है तो इतना पे वेट कर लेंगे लेकिन अच्छी जॉब ज्वाइन करेंगे, तो उस सिलसिले में भी सही। इतने क्लोज जाके आप रह जाते थे, लाइक आपने पीएमएस में एसी बनते बनते सिर्फ कुछ पॉइंट्स का फ़र्क रह गया। आपने कभी एनालाइज़ किया वो क्या खामियां थी आप में या आपके इंटरव्यू में या आपकी पर्सनैलिटी में जिसकी वजह से आप एलोकेशन नहीं हासिल कर सके तीनों दफ़ा? मैं ज़ाती तौर पे तो हर इंसान कोशिश करता है कि वो अपने आप को पहले से बेहतर इम्प्रूव करके लेके जाए, अच्छे से प्रेजेंट करे। लेकिन जो स्टूडेंट्स आपके चैनल पे ये चीज़ें देख रहे हैं उनसे मैं ये एक मशवरा उनको दूंगा कि आप जो है वो कोशिश करें अपने सिलेबस को वाइंड अप करके स्मार्ट वर्क की तरफ आएँ। स्मार्ट वर्क में ये कीजिए कि पास पेपर्स का एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा अपनी तैयारी जब आप भरपूर कर लें तो आखिरी माह जो है वो आप मॉक एग्ज़ाम दें, अपने रिटन प्रैक्टिस के साथ जाएँ। जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, अपने एरर्स को रिमूव करवा के जा सकते हैं।
सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस रख के जाएँ, तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एट द एंड मैं जो आपके सवाल के जवाब में यही कह सकूँगा, मैंने अपना बड़ा एनालिसिस किया, तो मैं तो एक यही चीज़ पा सका हूँ कि इसमें कोई हिकमत थी, कोई बेहतरी थी। अपने एंड से तो इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता। अच्छा, अभी जो बच्चे 10-10 साल से, 8-8 साल से, 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, जिनके पीछे भी कोई ना कोई इस तरह की मोटिवेशन है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हासिल नहीं कर पा रहे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, होप इज़ अ गुड थिंग और मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाइज़। तो होप जो है, जो उम्मीद है, वो इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो देखें, अगर इंसान के अंदर उम्मीद ना होती, तो होप ना होती, तो शायद दुनिया में आज जितनी भी हम रेवोल्यूशंस देख रहे हैं, ये माइक कभी ईजाद ना होता, ये बिजली जो का बल्ब है ये कभी ईजाद ना होता, थॉमस एडिसन अगर छोड़ जाता दरमियान में, उसकी उम्मीद टूट जाती, तो शायद हम अंधेरों में बैठे होते, या आज भी वो मोमबत्ती की लौ में बैठे होते। तो उम्मीद ने ही इंसान को ज़िंदा रखा है, और इंसान अगर उम्मीद रखे, अपने आप पे यकीन रखे और अपने रब पे कामिल यकीन रखे, तो उसकी मेहनत कभी ज़ायगा नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया रुमील साहब, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता करे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद रुमील साहब, जिनकी बचपन में अपने अब्बा जी के साथ एक मोटिवेशन पैदा हुई कि वो भी सरकारी मुलाज़िम बनेंगे। लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाहर भी जा सकते हैं, मगर अपने अपने शौक़ हैं, और इन्होंने अपने शौक़ की खातिर अपनी डिग्री करने के 10 साल बाद तक जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखी, हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद जो है उन्होंने कायम रखी, और बिल आखिर जो है वो अपने मिशन में इन्होंने कामयाबी हासिल की। और इनकी जो मोटिवेशन की कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।